गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? फाइनली हम लोगों ने 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 मतलब 6 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिंदी का ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया। ठीक है, फाइनली आज हम लोग 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, है ना। हिंदी का केवल, ओके, मैं केवल हिंदी पढ़ाता हूँ। ठीक, तो अगर आप लोग मुझे सब्सक्राइब करना चाहो तो कर लो, क्योंकि आपके लिए फ़ायदा हो सकता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं खंड अ। देखिए 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, है ना, तक 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन 2019 में 60 क्वेश्चन या 50, 2019 में 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2020 में 60 क्वेश्चन। केवल 2020 में 60 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 50 क्वेश्चन आपको करने थे, और 2019 में 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से आपको 50 में से 50 करने थे, और 2018 में भी 50 क्वेश्चन पूछे गए और 50 में से 50 करने थे, पहले करने होते थे। लेकिन अब तो इतना आसान हो गया है कि आपको 100 को प्रश्न नंबरिंग ऑफ प्रश्न आपको 100 दे दिए जाते हैं, जिसमें से आपको मात्र 50 ही करना है ना। तो 50 आपको जो इजी लगे वो कर लीजिए, है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, आप लोग सब जानते हो, है ना। चलिए खंड अ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 से 50 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। सबसे पहले जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको OMR शीट दे दिया जाएगा, और आपको सब्जेक्टिव के लिए आपको लिखने के लिए पहले नहीं दिया जाएगा, पहले आपको ऑब्जेक्टिव के लिए दिया जाएगा। पहले आप ऑब्जेक्टिव पूरा कर लीजिए, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव आंसर के लिए पेपर दिया जाएगा, शीट दिया जाएगा, है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? चलिए जल्दी से हमें इसका आप लोग आंसर बताइए। मैं आशा करता हूँ कि काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको आंसर पता होगा, वो पढ़ के आए होंगे तभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में घुसे हैं, है ना। चलिए, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल या आधुनिक काल? बताइए। तो बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के रचनाकार हैं। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? 1915, 1920, 1922 या 1925? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1915। तो बच्चों, आप लोगों को आज कोई बैकग्राउंड कोई आवाज़ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आज मैं अपने रूम में अपने घर पे बना रहा हूँ वीडियोस, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, जयप्रकाश नारायण या मोरारजी देसाई या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न संख्या 3 का आंसर है, बताइए जल्दी से क्या होगा? संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। कहाँ दिया था? पटना के गांधी मैदान में। कब दिया था? छात्र आंदोलन 1974 ईस्वी में, है ना। चौथा नंबर, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? दिनकर जी, बालकृष्ण भट्ट जी, मलेच जी या मोहन राकेश जी की? बताइए, अर्धनारीश्वर किन की रचना है? तो ये हो जाएगा हमारा आंसर रामधारी सिंह दिनकर जी। केवल दिनकर दे दिया है, कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। ये सही होगा, दिनकर जी। रोज कहानी की नायिका कौन है? मालती, कलाकती, सुनीता या रागनी? तो रोज कहानी की नायिका मालती है। अच्छा, मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर था, बिल्कुल सही। महेश्वर क्या काम करता था? सर वो तो डॉक्टर था। अच्छा, वो डॉक्टर था तो किस बीमारी का इलाज करता था? सर वो गैंग्रीन का इलाज करता था। अच्छा, वो गैंग्रीन का इलाज करता था तो गैंग्रीन क्या है? आप हमें इसका जवाब दीजिए, क्योंकि प्रश्न में पूछा जाता है 5 नंबर या तो 2 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछ लिया जाता है कि गैंग्रीन क्या है ना। तो जल्दी से हमें इसका जवाब कमेंट में करके दे दीजिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं कौन? सुखदेव, बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह या राजगुरु?
तो एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं भगत सिंह जी। इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? बातचीत, ओ सदानीरा, तिरिज या हंसते हुए मेरा अकेलापन। ओ सदानीरा दोनों हटा के लिख दिया भैया, या हंसते हुए मेरा अकेलापन। बताइए 7वें नंबर का क्वेश्चन बताइए जल्दी से। इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो ये हो जाएगा हमारा ओ सदानीरा, है ना। सिपाही की माँ के रचनाकार हैं, कौन है सिपाही की माँ? तो मोहन राकेश, है ना। जूठन क्या है? रेखा चित्र, शब्द चित्र, कहानी या आत्मकथा? जूठन आत्मकथा है, जिनके लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, है ना। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। ओह ऊपर चला गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? निबंध है, डायरी है, लघु कथा है या नाटक है? बताइए हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? सर हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी है, बिल्कुल सही। इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन हैं? घनानंद, नाभादास, सूरदास या कबीरदास? बताइए। तो इनमें से प्रेम के पीर हैं घनानंद। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो सूरदास ब्रज भाषा के कवि हैं, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है ना। तुलसीदास को बचपन का क्या नाम था? तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? राम बोला, श्याम बोला, हरि बोला या शिव बोला? बताइए क्वेश्चन नंबर 13। तुलसीदास जी के बचपन का नाम था राम बोला, है ना। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरिदास, स्वामी अग्रदास, वल्लभ आचार्य या रामानुज आचार्य? बताइए 14 नंबर। तो इसका हो जाएगा स्वामी अग्रदास, है ना, स्वामी अग्रदास। चलिए नेक्स्ट, भूषण की उपाधि किसने दी थी? बहुत ही ईजी है, किसने दी थी बताओ भैया, बताओ। भूषण की उपाधि किसने दी थी? छत्रपति शिवाजी ने, महाराज छत्रसाल ने, राजा रुद्र शाह ने या औरंगजेब ने? बताइए। तो इसका जवाब हमारा हो जाएगा राजा रुद्र शाह ने, है ना। तुमुल कोलाहल कला में किसकी रचना है? दिनकर जी, जयशंकर प्रसाद, अगेय जी की या रघुवीर सहाय की? बताइए तुमुल कोलाहल कला में किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा हमारा जयशंकर प्रसाद, है ना। पुत्र वियोग किसकी रचना है? पुत्र वियोग किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, रघुवीर सहाय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगेय जी की या अशोक वाजपेयी? बताइए। तो ये है सुभद्रा कुमारी चौहान, है ना। नेक्स्ट, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है? 1950 में, 1951 में, 1952 में या 1954 में? 1950, 1951, 1952 या 1954 में? बताइए। तो इसका हो जाएगा हमारा जवाब 1951 में, है ना। मुक्ति बोध का जन्म स्थल है कहाँ? बिहार, है ना, दिल्ली, मध्य प्रदेश या पंजाब? बताइए मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है? सर मध्य प्रदेश में, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। अधिनायक किस कवि की रचना है? रघुवीर सहाय, मुक्ति बोध, अगेय जी या नागार्जुन? बताइए। तो ये है रघुवीर सहाय जी की। वार्तालाप का संधि विच्छेद है, क्या है? वात प्लस जोड़ आलाप, वार्ता जोड़ आलाप, वार्ता जोड़ लाप या वाता जोड़ लाप? बताइए। तो इसका हो जाएगा वार्ता जोड़ आलाप, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चों 22। नायक का संधि विच्छेद है, क्या है नायक का संधि विच्छेद? नेप जोड़ अक, नै जोड़ अक, निह जोड़ अक या ना जोड़ यक? बताइए क्या है? तो नै जोड़ अक, है ना। अन्वेषण का संधि विच्छेद है, अन जोड़ एशन, अन जोड़ शन, अनुजोड़ एशन या अनुजोड़ शन? बताइए कौन सा है?
तो अनुजोड़ एशन, है ना, दिख रहा है ना बच्चे आप लोगों को। चलिए, उद्गम का संधि विच्छेद है उद्द जोड़ गम, उत्त जोड़ गम, उत्त जोड़ यागम, उत्त जोड़ यागम। बताइए 24 का। तो उद्गम का संधि विच्छेद होगा उत्त जोड़ गम, है ना। निश्चल का संधि विच्छेद है क्या? नी जोड़ चल, निह जोड़ चल, निशा जोड़ चल या नी जोड़ अचल। बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा निह जोड़ चल। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है? रा, टेरा, एरा या आ। प्रत्यय पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रत्यय बताया था ना आप लोगों को, प्रत्यय जो अंतिम में लगता है, उपसर्ग जो पहले में लगता है ना। ये ट्रिक है आप लोग को बताने का। बताइए क्या क्या कौन सा होगा लुटेरा में? तो सर एरा, है ना, एरा। अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? अग, अन, अ या आ। बताइए अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? तो अज्ञान में अ है उपसर्ग, मतलब पहले वाला, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजकुमार कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या द्वंद्व समास। बताइए 28 का क्वेश्चन नंबर क्या होगा आंसर? राजकुमार कौन सा समास है? हाजिर हो, हाजिर हो गया सर तत्पुरुष। चलिए, दाल रोटी के समास के नाम बताएं। तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या बहुव्रीहि। बताइए, तो इसका हो जाएगा द्वंद्व समास। दिन और रात कौन सा समास है? तो भी द्वंद्व और समास है ना। बहुत बढ़िया। घनश्याम कौन सा समास है? घनश्याम कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु समास, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास। तो इसका हो जाएगा घनश्याम का कर्मधारय समास, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चौराहा कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। बताइए कौन सा समास है चौराहा? बताइए बताइए सर, चौराहा हो जाएगा हमारा द्विगु समास। देखिए, जब भी नंबर को फर्स्ट में जब भी कोई नंबरिंग की बात करें, जैसे कि चौराहा मतलब 4 रहा, है ना। पंचवटी मतलब 5, है ना। जैसे कि और हो गया क्या कहते हैं 3 गुना, है ना। तो 3 गुना मतलब 3 गुना बोल रहा है ना। तो ये सब हो जाएगा द्विगु समास। द्विगु में जब नंबरिंग की बात की जाए तब द्विगु समास समझ लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, है ना। पीताम्बर कौन सा समास है? द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास या अव्ययीभाव समास। बताइए, तो पीताम्बर बहुब्रीहि समास है। पय का पर्यायवाची शब्द है दूध, पाप, सोना या तालाब। तो इसका हो जाएगा हमारा पेय दूध, है ना। नेक्स्ट, अनुराग का विलोम है राग, विराग, वैराग या प्रेम। तो अनुराग का हो जाएगा बच्चों बी नंबर, अनुराग विराग। अथ का विपरीतार्थक शब्द है अच्छा, आदि, उदय या इति। बताइए विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक मतलब उल्टा, विपरीत, है ना। अर्थ का क्या होगा 35 नंबर क्वेश्चन का? बताइए, तो ये हो जाएगा इति, है ना। कृष्ण का विलोम है काला, सफ़ेद, शुक्ल या उजला। तो कृष्ण का हो जाएगा हमारा कहाँ गया कृष्ण का हो जाएगा हमारा शुक्ल, है ना। चलिए, अस्थावर का विलोम है स्थिर, जंगम, सरल या बड़ा। 37 का हो जाएगा हमारा आंसर स्थिर, है ना। नर का विपरीतार्थक शब्द है पुरुष, व्यक्ति, धनी या नारी। तो नर का हो जाएगा हमारा नारी, नर और नारी, है ना। स्तुति का विलोम है, स्तुति का विलोम है निंदा, शिकायत, घृणा या द्वेष। बताइए, तो स्तुति का हो जाएगा निंदा करना, है ना। संध्या का विलोम है प्रातः या निशा या रात्रि। संध्या मतलब शाम
और प्रातः मतलब सुबह, है ना, प्रातः काल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव का उपासक कहलाता है क्या? शैव, है ना। शिव का उपासक क्या कहलाता है? शैव। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, बिना नींद गवाए, बिना डिस्ट्रैक्शन के साथ, है ना, और पूरे फुल एनर्जी के साथ। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है। बताइए, अगर आप अपने पैरों पर खड़ा हो गए तो आप क्या बोलोगे कि हम अपने पैर पर खड़ा हो गए, हम सीधा हो गए, मतलब खड़ा हो गए। उसका मुहावरा क्या? वो तो मुहावरा है अपने पैर पे खड़ा होना। जैसे कि माता पिता कहते हैं कभी कभी कि अपने पैर पे पहले खड़ा तो हो जाओ, तब पता चलेगा दूध रोटी चावल का दाम तुमको, रोटी कपड़ा मकान का तुमको तब पता चलेगा जब तुम अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा। वैसे तो रोज़ सोते समय खड़ा होते हो, घूमते हो, जाते हो खड़े होकर, वो नहीं। खड़ा होने का मतलब हो गया अपने पैरों पर, एक मुहावरा है। तो बताइए क्या होगा इसका? दूर जाना? नहीं सर। स्वावलंबी होना? नहीं। प्रिय होना? नहीं। सुधर होना? नहीं। तो होगा कौन? सब नहीं बोल दिए तो होगा कौन? बताइए। तो इसका हो जाएगा हमारा स्वावलंबी होना। देखा, है ना। आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है कष्ट होना, अचानक मुसीबत आना, दुर्लभ होना या दुखी होना। आसमान टूट गया, बाप रे, अचानक मुसीबत आ गया। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है प्यास लगना, बहुत अनुभवी होना, मूर्ख होना या अनपढ़ होना। प्यास लगना तो बिल्कुल नहीं होगा, मूर्ख तो बिल्कुल नहीं, अनपढ़ तो बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा? बहुत अनुभवी होना, मतलब कि एक्सपीरियंसल आदमी, है ना। एक कहते हैं ना कि हम पूरा जो तुम कर रहे हो ना वहाँ से हम गुजर चुके हैं, मतलब कि बहुत अनुभवी हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 45, त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ है बहुत दुखी, रोना, नाराज होना या क्रोध करना। बताइए। तो इसका हो जाएगा हमारा त्राही त्राही का बहुत दुखी होना, है ना। स्वर्ण का विशेषण है स्वर्णाभ, स्वर्णिम या स्वर्णकार या सुवर्ण। तो इसका हो जाएगा स्वर्णिम, 46 का बी नंबर। जगत का विशेषण है क्या? है जागना, जगदीश या जागतिक या जग। बताइए, बताइए। जागतिक, है ना। और लास्ट 3 प्रश्न है हमारा। जल्दी से आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए बच्चे, बहुत थक गए हैं, इंतजार कर रहे हैं आपके पूरे ख़त्म होने का, है ना। दिन का विशेषण है, दिन का विशेषण क्या है? सुदीन, दैनिक, दिन भर या दिनेश। तो दिन का विशेषण होगा हमारा दैनिक, है ना। अर्ण्य का समानार्थी यानी कि परिवाची है क्या? विपिन, वपु, रशीम या विटप। जल्दी से बताएं। 49 का क्वेश्चन नंबर क्या, कौन सा होगा ऑप्शन नंबर 49 का? तो अर्ण्य का होगा विपिन। तलवार शब्द का विलोम है, बताइए तलवार शब्द का विलोम शब्द क्या है? ये हो जाएगा सायक। क्या हो जाएगा? सायक। अब बच्चों, जैसे ही हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया है, आप फ़ोन बंद करके मत चले जाना। ये नहीं कि बंद हो गया, सब कुछ बंद कर दिए और हो गया, और मेरी बात, इंपॉर्टेंट बात सुने ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना है, पहले मेरी बात सुन लीजिए, है ना। 1 सेकेंड बस बात करूँगा आपके साथ, ज़्यादा कुछ नहीं। क्या प्रॉब्लम है कि मैं आप लोग को पूरा 2018 से लेकर 2024 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिया, ठीक है। और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों ने कर भी लिया, पढ़ भी लिया। और अगर आप लोगों को डाउट आ रहा है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन को लेकर अगर आपको डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए कि सर हमें इस क्वेश्चन में, हमें इस नंबर पे डाउट आ रहा है, सर हमें इस ईयर का इस क्वेश्चन में ये चीज़ डाउट आ रहा है, तो हमें बताएं। हम आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आएंगे, है कि नहीं। और इसी बात के लिए आपसे मैं बस एक चीज़ चाहता हूँ कि प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक हमें दीजिए कि कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कि नहीं। आप लोग उस तरीके से बताओगे तभी तो मैं अपना क्लियरिटी कर पाऊंगा ना कि बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, है कि नहीं। नहीं तो मैं अपने पढ़ाने का तरीका चेंज करूँगा, है ना। क्या बोलते हो? तो आप लोग अपना फीडबैक दो, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, परेशानियाँ आ रही है, तो हमें कमेंट करके जल्दी बताएं। और एक बात और बच्चों, एक लाइक यार कर देना प्लीज़, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, है ना। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना,
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोगों ने गोल्डन क्वेश्चन बैंक 2025 जो हम नया लाए हैं और ये सॉल्व कर रहे हैं, और 2018 तक हम लोग पहुंच चुके हैं ऑब्जेक्टिव में। और अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको सब्जेक्टिव भी बता दूंगा, है कि नहीं। चलिए, तो मिलते हैं बाय बाय 2017 में, है कि नहीं। तो बाय बाय।